श्रीवर्धिमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालुकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहं। पंच परमेष्टि भगवान के, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के, 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के। मनीषियों, यहाँ पर चर्चा चल रही थी अपनी कि जो मेरे भाग में है वो मुझे मिलेगा। हे जीव, सुखी होने के लिए क्या करना है? वह कौन सा काम है जो करके मैं सुखी हो जाऊंगा, और वह कौन सा काम है जिसके कारण मैं दुखी हो रहा हूँ? तो हे जीव, अपने मस्तिष्क को ही व्यवस्थित करना है। संसार की किसी भी वस्तु को व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं है। मंत्री जी, मेरा मस्तिष्क व्यवस्थित हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊँ, और जब तक मस्तिष्क व्यवस्थित नहीं है, जब तक मेरे पास सुख की गंध भी नहीं। वह शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरयनाथ 3 लोक के अधिपति बनने के पहले 6 खंड के अधिपति थे, चक्रवर्ती थे। सारे संसार की संपदा उनके पास थी, लेकिन सुखी नहीं थे। मार साहब, कैसे हुए सुखी? बोलो ना। छोड़ के का मतलब क्या? कोई बोला महाराज उनके पास कितने घोड़े थे? कितने घोड़े? 18 करोड़ घोड़े थे, 84 लाख हाथी थे, ठीक है ना। तो कोटि 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी। तो कोई बोला महाराज जब उन्होंने 18 करोड़ घोड़े छोड़े तो फिर संसार में तो भगदड़ मच गई होगी। मंत्री जी, मची कि नहीं मची? जी, घोड़े लोग तो करोड़ों अरबों में थे, ठीक है ना। अरबों की संख्या में उनके पास सेना थी, एक छोटी मोटी नहीं थी। तो जब उन्होंने कोटि 18 घोड़े छोड़े तो संसार में भगदड़ मच गई होगी, और बहुत सारे लोग कुछ करके मर गए होंगे। और जब उनके घोड़े छोड़ने से लोगों का मरण हुआ तो उनको पाप का बंध हुआ। मंत्री जी, सत्य है कि नहीं? हे जीव, 18 करोड़ उन्होंने घोड़े छोड़े तो कोई स्थान से नहीं छोड़े। कहाँ से छोड़े? तो अपनी बुद्धि से छोड़े, अपनी बुद्धि से छोड़े। अभी तक वह 18 करोड़ घोड़े वह सुखी होने का मार्ग चल रहा है कि वह शांतिनाथ भगवान जब जंगल में जाके बैठ गए तब भी वह संपत्ति वहीं की वहीं थी। जब वह संसार में रह रहे थे तब भी वह संपत्ति वहीं की वहीं थी, मात्र उन्होंने अपने मस्तिष्क से छोड़े। अभी तक ऐसा मान रहे थे कि यह सब मेरा है, और अब ऐसा मानने लगे कि यह सब मेरा नहीं है, यह वस्तु स्वरूप ऐसा है, वह अपने अपने में है। और जैसे ही अपनी मस्तिष्क की बुद्धि को व्यवस्थित किया, इस दिन मेरा उपास होता है, और एक नहीं 5 उपास तुमने कर लिए। तो जब 5 उपास तुमने करे थे तो मस्तिष्क में क्या चल रहा था? जिस दिन मेरा उपास नहीं था उस दिन में 4 बार भूख लगती थी, और नहीं मिले तो चक्कर आने लगते थे। लेकिन मस्तिष्क ने जिस दिन मस्तिष्क में विचार आ गया आज मेरा उपास है, आज मुझे कुछ भी नहीं खाना है, उस दिन भोजन नहीं भी मिलता और बुद्धि भी नहीं जाती और चक्कर भी नहीं आते। कौन सा चमत्कार है? कौन सा चमत्कार है? कोई चमत्कार नहीं है, यह मात्र बुद्धि का चमत्कार है। बुद्धि को, मस्तिष्क को मैंने बोल दिया आज मुझे भोजन नहीं करना है, और उस मस्तिष्क में सेट हो गया। और जैसे ही मस्तिष्क में सेट हुआ, अब मुझे दिन भर भूख नहीं लगेगी, दिन भर मेरा शांति से निकलेगा। और जैसे ही देखो कई बार ऐसा भी होता है दुकान में शांति, बिल्कुल दिन भर से सुबह से शाम भीड़ लग रही थी, 1 मिनट की भी चैन नहीं थी, लेकिन भूख लगी क्या? जीव, इस सारे संसार में सारा खेल जो है इस मस्तिष्क का भी है। इस मस्तिष्क के अलावा किसी भी वस्तु का कोई खेल नहीं है। यह मस्तिष्क व्यवस्थित हो जाए तो संसार मुझे व्यवस्थित दिखेगा, और जब तक मस्तिष्क व्यवस्थित नहीं है तब तक मुझे जो है वही माता। मेरे बुद्धि का ये संसार क्या है? ये संसार क्या है? ये संसार मेरी बुद्धि का ही खेल है। इस बुद्धि को मैं जहाँ जहाँ घुमाता जाता हूँ वहाँ वहाँ घूमती जाती है, और अपने मस्तिष्क में ख्यालों के पुलाव बनाता जाता हूँ। एक भी वस्तु देखो वो आती ना। हे जीव, ये सत्य है, हकीकत है। सिकंदर भी जब आया था तो खाली हाथ आया था, और जब वह गया था तो सिकंदर ने ऐलान कर दिया था कि हे चंद, हे मेरे सेवकों, जब मैं इस पृथ्वी से जाऊं तो मेरे दोनों हाथ मेरी अर्थी से बाहर निकाल देना। क्यों? क्योंकि यह जनता देखे कि जब सिकंदर भी जा रहा है, जो विश्व का विजेता सिकंदर जा रहा है, तो दोनों हाथ खाली करके जा रहा है, कुछ भी लेके नहीं जा रहा है। यह संसार देख करके कुछ थोड़ा बहुत चिंतन करे। हे अनिल मार साहब, एक भी सिक्का लेकर के नहीं जाएगा। स्वीकार है? स्वीकार है? सेठ जी साहब, स्वीकार है? नहीं है स्वीकार, नहीं है स्वीकार। कह रहे हो मार साहब, समझो मेरी बात, कह रहे हो तुम्हारे ज्ञान ने स्वीकार तो किया है, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा ने स्वीकार नहीं किया है।
ज्ञान के स्वीकार का भिन्न वस्तु होती है, श्रद्धा के स्वीकार की भिन्न वस्तु होती है। ज्ञान बहुत कुछ स्वीकार कर लेता है, मैं जान लेता हूँ, लेकिन श्रद्धा स्वीकार नहीं करती है, तब तक परिणति वैसी नहीं बनती है। श्रद्धा स्वीकार कर ले, श्रद्धा स्वीकार कर ले तो मेरी परिणति बदल जाए। मैं एक एक सिक्का लेकर के नहीं आया था और एक सिक्का लेकर के नहीं जाऊंगा, लेकिन जिस दिन मरण होगा उस दिन भी मैं सिक्के इकट्ठे करता रहूंगा। क्या मंत्री सत्य कि असत्य? यह मुझे प्रत्येक आदमी को पता है, प्रत्येक आदमी को पता है। ऐसा संसार में एक भी आदमी नहीं होगा जिसको पता नहीं हो कि एक भी सिक्का लेकर के नहीं जाऊंगा। लेकिन मरण होने के पहले हमने देखा एक आदमी 80 साल का है, बेचारे के हाथ पैर चल रहे हैं, लेकिन हाथ पैर चल रहे हैं तो दुकान पे बैठने जरूर जाएगा। कब तक बैठेगा? बोलो मंत्री जी, कब तक बैठेगा? महाराज, जब तक मेरे हाथ पैर चलते रहेंगे तब तक मैं कमाता रहूँगा और कमा कमा करके रखता रहूँगा। भले मेरे पास अरबों की संपत्ति हो जाए, लेकिन मैं फिर भी कमाता रहूँगा, और जिस दिन मेरा मरण हो उस दिन भी मैं कमाता रहूँगा। किसके लिए? अनिल मार साहब, किसके लिए? हे जीव, परिवार को तेरा 1 रुपया भी नहीं लगेगा, उनके भाग्य का ही उनको मिलेगा, तेरे भाग्य का 1 रुपये भी नहीं मिलेगा। चक्रवर्ती के 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, चक्रवर्ती मर जाए तो उसके बेटे को 1 नहीं मिलता। कहाँ जाते वो? बोलो पंडित जी। चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती बनता है, क्यों? पूरी संपत्ति तो वो बेटे को देके जा रहा ना। हे जीव, चक्रवर्ती की संपदा चक्रवर्ती को नहीं मिलती। यह सिद्धांत जैन दर्शन का है। जिसका पुण्य है उसको उतना ही मिलता है, 1 कौड़ी भी ज़्यादा नहीं मिलती है। अब बताओ अनिल भाई, किसके लिए? बोलो ना। समझ रहा है, स्वीकार नहीं कर पा रहा है। इसी का नाम है पंडित जी मिथ्या दर्शन, इसी का नाम है मिथ्या दृष्टि। जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसी मान रहा है कि मैं जीवन भर कमाऊंगा, मेरा बेटा सुखी हो जाएगा, मेरा पोता सुखी हो जाएगा, मैं पोते को संपत्ति दे जाऊंगा तो मेरा पोता जो है वह बड़ा आदमी बन जाएगा। हे जीव, यही मिथ्या दर्शन है, यही मिथ्या दृष्टि है, यही मेरी गलत मान्यता है। तेरे कमाने से बेटे को नहीं मिलेगा। महाराज, ऐसा थोड़ी होता है। बोलो ना। मैं अपनी कमाई बेटे को दे जाता हूँ और बेटा भोगता है। मैं संसार में देख रहा हूँ, सब जगह ऐसा ही दिखाई दे रहा है। हे जीव, जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं है, जो है वो तुझे दिखता नहीं है। बस इतनी सी तो समस्या है, क्योंकि जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। और जो मैं देखता हूँ वो देखना, जो मैं देखना चाहता हूँ वही मैं देखता हूँ, और जो नहीं देखना चाहता उसको नहीं देखता। तुम्हारे गांव में किसी का मरण हुआ क्या? बहुत सारे की। तुम गए थे वहाँ साहब, क्या कहा था तुमने उनसे? जब किसी का मरण हो गया, उसके घर में तुम गए, उसके घर वालों को सांत्वना दी, तुमने क्या बोला था दादाजी? क्या बोला था उनसे? वो रो रहे थे ना, तुम गए तो वो रो रहे थे, तुमने क्या कहा उनसे? जल्दी बोलो ना, नहीं बोलोगे? क्या बोला था तुमने? देखो, जो बोला था वो बोल के दिखा दो बस। कोई तुम्हारे घर के पास में, समाज में, रिश्तेदार में कोई मरण तो हुआ होगा और हम उसके घर पे गए होंगे, और ऐसा स्वाभाविक है जब अपन जाते हैं तो वो रोना प्रारंभ कर देता है, तो क्या बोलते हो उससे? तुम बता दो मंत्री, तुम तो बहुत सारी जगह जाते होंगे, क्यों रखें शांति? हे जीव, उसको बिल्कुल ऐसे समझाते हैं, अब रो नहीं, सबको जाना है, हमें भी जाना है, तुम्हें भी जाना है, जो आए हैं तो सब जाएंगे, बोलते कि नहीं बोलते? हे जीव, जो तू बात उसको समझा रहा है वो तूने समझी कि नहीं? जो तू बात उसको समझाने जा रहा है कि सबको जाना है, उसको भी जाना है, हमें भी जाना है, और वहाँ से आकर के सेठ जी और फिर यहाँ पर घर पर ऐसी मस्ती करता है कि वो तो चला गया, हमें नहीं जाना है, हम तो यहीं रहेंगे।
सत्य है कि नहीं? वहाँ तो मैं पंडित बन के समझाता हूँ, लेकिन जो बात मैंने स्वयं कही है वह क्या मैंने स्वयं समझी है, और यदि समझ ली होती, श्रद्धा में आ गई होती, तो उसके यहाँ से आने के बाद मेरी गतिविधि बदल गई होती। एक राजा था, शुभग नाम का राजा, सुना तुम लोगों ने कभी? एक शुभग नाम का राजा था, अनिल भाई दोषी। वह जंगल गया था शिकार खेलने के लिए, और मस्ती से शिकार खेल रहा था, और उस जंगल में एक मुनिराज बैठे थे। उसने मुनिराज को नमस्कार किया और नमस्कार करके वहाँ बैठ गया, और जैसे ही वहाँ बैठा तो महाराज के सामने उसके प्रश्न हो गया, हे भगवान, मेरी आयु कितनी बची है, मैं कितना और जीऊँगा, मैं कैसे मरूँगा? देखो सबके प्रश्न होते, कोई जोशी मिल जाए। अनिल भाई क्या सोचते बता, कोई ज्योतिषी मिल जाए तो उससे क्या प्रश्न करते, मेरी आयु कितनी बची है, मैं कितना और जीऊँगा? अब वह मुनिराज जो थे, जो पंचम काल नहीं था, चतुर्थ काल था, और वह मुनिराज जो थे अवधि ज्ञान के धारी थे, उन मुनिराज ने उसकी साला चिट्ठा खोल करके बता दिया। हे जीव, मंत्री जी ज्योतिषी के पास गए, उसने मुझे सब कुछ अच्छा अच्छा बताया, तो क्या कहोगे? 100 रुपये देने थे तो 1000 का नोट दोगे। सत्य है कि नहीं? और यदि वह तुम्हारे विपरीत बता दे तो बोलो, वह तुम्हारा सारा विपरीत बता दे, मंत्री जी तुम्हारी सारी संपत्ति अब खत्म होने वाली है, तुम थोड़े दिन और जियोगे, ज़्यादा जीने वाले नहीं हो, अब क्या करोगे? अब तो महाराज देखो अनिल जी होशियार हैं, बोले महाराज जोशी अच्छा नहीं है, मारो इसको डंडे, भगा दो यहाँ से, कुछ नहीं जानता है, ऐसी ऐसी बोल रहा है। तो उस राजा ने भी उन मुनिराज के ऊपर ऐसी शंका करी, अभी तो नमस्कार कर रहे थे, लेकिन महाराज ने सारा का सारा सत्य खोल करके राजा के सामने रख दिया। हे राजन, अब तुम्हारी उम्र ज़्यादा नहीं बची है, आज से 7वें दिन तुम्हारा मरण हो जाएगा, और वह मरण जो होगा वह बिजली नहीं सांप के काटने से होगा, और तुम मर करके अपने ही विष्ठा में कीड़ा बनोगे। महाराज सही नहीं है, जिढोंगी महाराज है, मैं जीवन भर धर्म करता रहा, जीवन भर दया करता रहा, लोगों की सेवा करी, और लोगों के ऊपर मैंने उपकार किया, और मुझसे महाराज बोलते हैं कि तुम विष्ठा में कीड़े बनोगे, ये सारे धर्म का फल कहाँ जाएगा? हे राजन, नहीं है विश्वास तो इसका मैं तुम्हें प्रमाण पत्र देता हूँ। अभी तुम अपने यहाँ से घर जाओगे, रास्ते में भौरे के जैसा काला कुत्ता तुम्हें काल भौंकता हुआ दिखेगा। राजा की सांसें है, क्या होता था? अपने मरण की बात मुझे पता चल जाए क्या होता है, अपनी सांसें बढ़ने लगती। मेरा 7 दिन का जीवन बचा है, और उसको विश्वास थोड़ा कम था। अपने घर गया, रास्ते में काला कुत्ता भौरे के जैसा उस राजा के ऊपर भौंक रहा था, और जैसे ही उस भौंकते कुत्ते को देखा, राजा की अब तो नींद खत्म, अब नहीं नींद लगी, 7 दिन तक नींद खत्म। और नींद खत्म, घर जा कर के बोला, हे बेटे, मुझे जंगल में मुनिराज मिले थे, उन्होंने ऐसा ऐसा मुझसे कहा था, और मैं 7 दिन बाद मेरा मरण होगा, और मैं जो हूँ विष्ठा में कीड़ा बनूंगा। तुम एक काम करना, मुझे जा कर के और डंडे से मार देना, और मैं फिर मनुष्य पर्याय में आ जाऊंगा। लेकिन इसके पहले उसने सारे कर्तव्य कर लिए, मेरा मरण ना हो। अब 2 बातें हो रही थी क्या? एक तो अंदर में चल रहा था, महाराज ने कहा है तो सत्य निकलेगा, और दूसरा बाहर में चल रहा था कि इसका मैं उपाय करूं। उसने सारा उपाय कर लिया, अपने महल में अच्छे बढ़िया दरवाजे सब पैक करके, और नीचे जाकर के 7वें तलघर में जाकर बैठ गया। मेरा मरण ना हो, मेरा मरण ना हो, और मेरा मरण जो होना है वह सर्प के काटने से होना है। एक एक सुराग महल के बंद कर दो, कोई सर्प आने ना पाए। चारों ओर इनको सपेरों को ला करके बैठाल दिया। अनिल भाई, सारे नगर में जितने सपेरे थे सबको ला करके वहाँ बैठाल दिया, एक भी सांप यहाँ आने ना पाए, और नहीं आएगा सांप तो मेरा मरण नहीं होगा। और स्वयं जाकर के 7वें तलघर में जाकर बैठ गया। क्यों? क्योंकि श्रद्धांत तो था,
और जैसे ही उसने महाराज के वचनों पर श्रद्धान किया कि तुम्हारा 7वें दिन मरण हो जाएगा, उसी क्षण से उसकी परिणति बदलेगी नहीं। ऐसे तुम दूसरे के घर में जाकर के सुनाते हो, सेठ जी साहब सबको जाना है, तुम्हें भी जाना है, हमें भी जाना है। तुमने मात्र कहा है, यदि उसके ऊपर तुम्हारा श्रद्धान हो जाता, उस राजा के जैसे घर में आकर के तुम्हारी परिणति बदल जाती। मुझे जाना है, मुझे जाना है, जाना है तो तैयारी करो। क्या मंत्री जी, नहीं आ रहा समझ में? तुम्हें जाना है कि यहीं रहोगे? कहाँ जाना है मंत्री जी? जाओगे कि डड़ुका में ही रहोगे हमेशा? हैं बोलो ना, जाओगे? बोलो महाराज ऐसी काहे बोल रहे हैं? अब तो सत्य है तो बोलना तो पड़ेगा। मंत्री जी जाओगे कि डड़ुका में ही रहोगे? कहाँ जाओगे? हैं कहाँ जाओगे? जहाँ जाना है वहाँ की तैयारी प्रारंभ कर दे। देखो हम बोल रहे जाना है, जाना है, जाना है बोल रहे, लेकिन अभी भी हमारा श्रद्धान नहीं है। दादाजी तुम कितने साल के हो गए? 80 के हो गए? तुम जाओगे कि यहीं रहोगे? कहाँ जाओगे? जीव समझ मेरी बात, जाना है तो जहाँ जाना है वहाँ की तैयारी कर दे। और आचार्यों ने चारों गति में जाने की तैयारी के इस तत्वार सूत्र में रास्ते लिखे हुए हैं। बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यावसा स्वभाव मार्दवम चा सम्यक तुम चा। सब लिखा कि नहीं लिखा? अब कहाँ जाना तुम्हें बताओ सेठ जी साहब, कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? अभी कहाँ जाना है? मोक्ष जाना तो वहाँ से नहीं जाते, यहाँ से जाते हैं। देखो मोक्ष का रास्ता वो नहीं है। मोक्ष का रास्ता तो सब छोड़ने के बाद जब निराकुल हो जाओगे तो वह मोक्ष का रास्ता है। अब वो रास्ता नहीं है। बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यावसा, बहु आरंभ बहु परिग्रह, ये जो है वो नरक का रास्ता है। अब कोई चला जाए बेचारा, अब तुम तो क्या करते मंत्री जी, तो सबको स्वर्ग ही भेजते। मंत्री जी आज तक तुमने कोई डड़ूका के आदमी को नरक भेजा क्या? सब देखो, सबका कार्ड छपता है, सबके सामने लिखते हैं स्वर्गवासी पूज्य पिताश्री। लेकिन आचार्य बोल रहे कि देख ले बेचारा डोकरा, बेचारा डोकरा 80 साल 90 साल 100 साल में भी आरंभ परिग्रह जोड़ते जोड़ते मरा है। तो आचार्य कहते हैं कि वो नरकवासी है, तुम्हारे लिखने से स्वर्गवासी नहीं होगा। यदि स्वर्ग जाना है तो हल्के होना पड़ेगा, ऊपर उड़ना है तो हल्के होना पड़ेगा। स्वर्ग जो है ऊपर है और नरक जो है वो नीचे है। यदि स्वर्ग ऊपर जाना है तो हल्के होना पड़ेगा, ये सारा परिग्रह छोड़ना पड़ेगा। यदि परिग्रह छोड़ के जाएगा तो ही स्वर्ग जाएगा, और परिग्रह लपेट के जाएगा तो नियम से नरक जाएगा। कितना बड़ा धर्मात्मा हो, क्योंकि उसके मस्तिष्क में तो अधर्म बैठा ना पंडित जी। सबसे बड़ा अधर्म क्या है? तो सबसे बड़ा अधर्म लोभ है, परिग्रह है। वो 10 लक्षण की पूजा करते ना, उसमें बोलते क्या? पाप का बाप, पाप का बाप पंडित जी, लोभ पाप का बाप बखाना। अब तुम महाराज हम तो धर्म कर रहे हैं, धर्म तो कर रहे हैं, लेकिन बाप को तो बैठा रहे हो। पाप का बाप तो तुम्हारे साथ में बैठा है, अब तुम्हारा धर्म हो कैसे? अब सरकार ने तो इनका नाम क्या है पंडित जी का? राजेंद्र भाई, सरकार ने तो तुम्हें भगा दिया, भगो अब तुम बूढ़े हो गए, काम के नहीं हो, घर में बैठो। और सरकार तुम्हें घर में बैठे बैठे खाने को दे रही कि नहीं दे रही? घर में बैठे बैठे तुम्हें 50,000 60,000 सरकार दे रही कि अब तुम बूढ़े हो गए, सब छोड़ करके मंदिर में बैठ करके धर्म ध्यान करो। लेकिन फिर भी डोकरा नहीं करे। 60 साल के बाद सरकार भी भगा देती है, जाओ अपने घर बैठो शांति से धर्म ध्यान करो, अब तुम्हारा काम करने का नहीं है। लेकिन फिर भी बेचारा 60 साल में सरकार ने तो भगा दिया, लेकिन वो फिर दुकान खोल के बैठा है। इसका मतलब है मेरी गति सुधरने वाली। क्यों? देखो बुरा नहीं मानना, बुरा लगे तो क्षमा कर देना। ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यावसा, यह नरक का रास्ता है। बहु आरंभ बहु परिग्रह। अब यह हमें पता है राजेंद्र भाई, हमें पता है कि 1 रुपये 1 कौड़ी में भी लेकर के नहीं जाऊंगा, लेकिन मरते समय तक कमाता रहूंगा। और यह परिग्रह कहाँ है? तो बाहर में नहीं है, इस मस्तिष्क में है।
यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है, और अंत समय में यह मेरा है, और हाय हाय करके बेचारा मरता है और जा करके नरक में पड़ता है। ले करके तो एक कोण ही नहीं जाता। देखो तो क्या मंत्री जी, कितनी अजब घटना है, कितनी अजब घटना है। खाया भी नहीं, पिया भी नहीं, चखा भी नहीं, लेकिन बेचारा डंडे जो हैं व्यर्थ में घल गए। राजेंद्र मार साहब, कभी तुमने जीवन में जुआ खेला? कभी तो खेला होगा, कभी नहीं खेला। कभी शराब पी? कभी नहीं पी। अब आज एक काम करना, शराब नहीं पीना, रात में 2 बजे शराब की खाली बोतल लेकर के वो रोड पे घूमना, ठीक है? पीना नहीं, शराब की खाली बोतल लेकर के वो रोड पे घूमना, और रात में पुलिस आएगी, क्या करेगी? पकड़ ले जाएगी, डंडा बेचारे को फ्री में गल जाएंगे। तुम कभी जुआ नहीं खेलना मंत्री जी, लेकिन कहीं कोई जुआ खेल रहा हो तो वहाँ जा कर के देखने खड़े हो जाना। क्या होगा? पुलिस आएगी, जुआरी तो भाग जाएंगे और तुम जो है पकड़े जाओगे और तुम्हें डंडा फ्री में गल जाएंगे। जीवन में कभी देखा नहीं, पी नहीं, जुआ खेला नहीं, लेकिन बेचारे को डंडे जो है फ्री में गल गए। क्यों? क्योंकि मजा ले रहा था। तो ऐसे है जीव, जीवन भर संपत्ति इतनी जोड़ी कि पेट में खाया नहीं, 1-1 रुपये जोड़ा, लेकिन वह संपत्ति तो वहीं की वहीं रह गई। लेकिन उस संपत्ति के राग में बेचारे को नरक जाना पड़ा। इसलिए पंडित जी जाना है, आना तो बोलो। तुम भी 70 के तो हो गए 70 के। देखो तुम्हारा चेहरा दिख रहा है 70 जैसा। पंडित जी 70 के हो गए, अब जाना है कि नहीं? पड़ेगा। अब देखो पड़ेगा तो सभी का जाना पड़ेगा तो सभी को, क्योंकि रोकने वाला तो कोई नहीं। चाहे मर्जी से जाओ और चाहे जबरदस्ती जाओ, जाना तो पड़ेगा ही। कोई की नहीं चलने वाली। पंडित जी समझ जाओ, जाना तो है ही, तो खुशी खुशी जाओ ना, है? तैयारी करके जाओ। मुझे कहाँ जाना है वहाँ की तैयारी कर ले। यदि मुझे स्वर्ग जाना है तो हल्के होना पड़ेगा। एक मक्खी भी होती ना, एक कबूतर होता है। आज तुम एक काम करना, एक कबूतर के पैर में 1 किलो सोना बांध देना, ठीक है? राजेंद्र मार साहब, है तुम्हारे पास 1 किलो? तो फिर कहाँ से बांधा? राजेंद्र मार साहब, एक कबूतर पकड़ना और उस कबूतर के ऊपर 1 किलो सोना बांध देना, और फिर उससे बोलना उड़ो। उड़ेगा क्या? क्यों? भारी हो गया। 1 किलो तो ठीक, 100 ग्राम भी बांध दोगे तब भी वह ऊपर नहीं उड़ पाएगा। उस मक्खी को देखना, एक मक्खी होती है, जब वह नीचे बैठती है, अपने बार बार पैरों से सिर को धुनती है, अपने पैरों से अपने पंखों को साफ करती है। जितनी बार वह नीचे बैठती है उतनी बार ध्यान से देखना क्या कर रही वो? परिग्रह का त्याग कर रही है। क्यों? क्योंकि उसको आकाश में उड़ना है। उड़ते समय उसके पंखों में बारीक बारीक धूल के कण छप जाते हैं, और वह कण जो है उसको ऊपर जाने से रोकते हैं। तो वह बैठ करके उनका त्याग कर देती है और फिर जा कर के ऊपर उड़ती है। तो हे जीव, जिसको ऊपर जाना है उसको हल्का होना पड़ेगा, और जिसको नीचे जाना है उसको भारी होना पड़ेगा। अब जहाँ जाना है वहाँ की तैयारी करना प्रारंभ कर दे। जिसको मोक्ष जाना है सेठ जी, क्या ये शरीर भी साथ लेकर के नहीं जाएगा। यदि मोक्ष जाना है तो पूर्ण रूप से हल्का होना पड़ेगा, और स्वर्ग जाना है तो थोड़ा बहुत चल जाएगा। अब कहाँ जाना है वहाँ की तैयारी करना प्रारंभ कर दे तो सुखी हो जाएगा। कहाँ जाना सेठ जी बताओ? स्वर्ग जाना, मोक्ष जाना? कर सकते हो कि करोगे? तो तुम भी तो 50-60 के तो हो गए, छोटे से थोड़ी हो। कितने के हो गए? हाँ तो वही तो हम बोल रहे हैं ना। अब तुम भी कोई बच्चा थोड़ी हो, 55 साल के हो गए। अब बचपन तो तुम्हारा चला गया। तो देखो, जिसको भी जाना है तैयारी प्रारंभ करो। बिना तैयारी के मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ। अब वो सब लोग बोलते बोले महाराज मोक्ष जाना है, और बेचारा तैयारी तो नरक की कर रहा है। ऐसे ही हो रहा कि नहीं? तैयारी तो कर रहा है नरक जाने की और बोल रहा है मोक्ष जाना है। अभी हम पूछे नरक किस किस को जाना है? एक भी नरक जाने को तैयार नहीं है, लेकिन नरक के साधन जुटाने के लिए सब तैयार हैं। मरने को एक भी तैयार नहीं है। तो पटरी पे क्यों बैठा?
मंत्री जी, जब नहीं मरण करना है तो रेल की पटरी पे मत बैठ, बाहर बैठ, और यदि मरण करना है तो पटरी के ऊपर बैठ। यदि नरक नहीं जाना, अनिल भाई तुम रिटायर हो गए, पढ़ाते हो अभी, कितने बाकी है? 2 साल, बस 2 ही बाकी है ना। तो अनिल भाई, यदि नरक नहीं जाना है, स्वर्ग जाना है, तो जाने के पहले सारे परिग्रह का त्याग कर देना और परिग्रह से निर्मोह हो जाना। हल्के हो जाओगे, स्वर्ग जाओगे, और लादते रहोगे तो भारी हो जाओगे, नीचे जाओगे, ऊंचे ऊपर नहीं उड़ पाओगे। ऊपर उड़ना है तो हल्के होना पड़ेगा, इस मस्तिष्क को हल्का करना पड़ेगा, ऊपर चले जाओगे। जिसको भी जाना है हल्के हो जा, और नहीं होगा हल्के तो यहाँ मंत्री जी लिखेंगे स्वर्गीय, लेकिन बेचारा नरक में जा कर के वहाँ डंडे खाएगा। बोले शांतिनाथ भगवान की।